छोटे से विषय पर बात करेंगे। जो विषय कल से जुड़ा हुआ है, जीवन की लंबाई। किसका जीवन कितना लंबा हो सकता है और किसका कितना छोटा हो सकता है। हमारी उम्र की जो लंबाई है वो किन किन विषयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी रूपी माँ के गर्भ में कौन कितना वर्ष रहेगा, इसका निर्धारण किन चीजों पर होता है, इस विषय पर थोड़ी सी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। पूरा जो सौरमंडल है और उसमें जितने भी ग्रह हैं और जितने भी उपग्रह हैं, उनका भी अपना एक जीवन काल है। ऐसा नहीं है कि ये सारे ग्रह और उपग्रह अनंत समय तक चलते रहने वाले हैं। इनका भी एक समय है। जैसे हमारे शरीर का एक समय होता है, वनस्पतियों का एक समय होता है, जीव जंतुओं का एक समय होता है, वैसे ही ग्रह और उपग्रहों का भी एक अपना जीवन समय है। उस जीवन समय के बाद वे ग्रह या तो लुप्त हो जाएंगे या किसी के साथ मर्ज कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रहों की आयु, उपग्रहों की आयु और ग्रह उपग्रह पर उत्पन्न जीव जंतु और वनस्पतियों की आयु, ये सभी कुछ डिपेंड करता है। एक क्रिया है जिसका नाम है घर्षण, फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। सब कुछ फ्रिक्शन पर आधारित है। जो जितना ज्यादा घर्षण में रहेगा उसका शरीर उतना कम समय तक के लिए रहेगा, और जो जितना ज़्यादा घर्षण में रहे, कम घर्षण में रहेगा, लो फ्रिक्शन, वो अपनी आयु को अपना लंबा लेके जा सकता है। चाहे वनस्पति का जीवन हो, मनुष्य का जीवन हो, ग्रह उपग्रह सभी का जीवन। जैसे हमारे शरीर का जन्म होता है और शरीर का अंत होता है, वैसे ही ग्रह और उपग्रहों का जन्म होता है और उनका भी अंत होता है। बस दोनों का समय अंतराल इतना लंबा है कि हमें ग्रह और उपग्रह स्थिर दिखते हैं, लेकिन वे भी अनंत समय तक चलने वाले नहीं हैं। सभी जो है वो सजीव हैं। जितने भी ग्रह हों, उपग्रह हों, सब कुछ सजीव है। तो घर्षण हमें किन किन चीजों से मिलता है? कौन कौन से फ्रिक्शन फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये सारा कुछ आधारित है? तो 3 फ्रिक्शन फैक्टर है मुख्यतः। 3 ऊर्जाओं का 3 फ्रिक्शन फैक्टर है। एक है ठोस, दूसरा है तरल और तीसरा है गैस। हम तीनों चीजों के संपर्क में रहते हैं और पूरा सौरमंडल भी इन्हीं तीनों चीजों के मिश्रित है या पूरे सौरमंडल में घुला हुआ है। अलग अलग स्वरूपों में घुला हुआ है। जैसे आपने पंचगव्य की कक्षा में महाभूतों के विस्तार के बारे में उस समय पढ़ा होगा कि भूमि के 5 प्रकार, 5 प्रकार से भूमि घर्षण पैदा करती है। उसी प्रकार से जल के 4 प्रकार, तो जल का घर्षण भी 4 प्रकार से है। जितने उसके रूप हैं
उतने प्रकार से घर्षण है। तो ये पृथ्वी का गणित है, सारे ग्रहों का गणित नहीं है। दूसरे ग्रह पर जल कितने रूप में है, ये शास्त्र ढूंढने की बात है, शास्त्रों में ढूंढने की बात है ऋग्वेद में सब कुछ है। यहाँ पर आज चर्चा करेंगे केवल पृथ्वी के गणित का, कि जैसे पृथ्वी पर 5 प्रकार की मिट्टी है तो 5 प्रकार के घर्षण हुए, 4 प्रकार के जल हैं, यानी जल की 4 अवस्थाएं हैं, प्रकार नहीं कह सकते, अवस्था कह सकते। मिट्टी की 5 अवस्थाएं, जल की 4 अवस्थाएं हैं, अग्नि की 3 अवस्थाएं हैं, वायु की 2 अवस्था है और आकाश एक है, शून्य है। लेकिन सभी जगह घर्षण है, और ये घर्षण जो है किसके विपरीत है? घर्षण कभी भी गति के विपरीत होता है। इसलिए जब गति में घर्षण आता है तो गति मंद हो जाती है, छिन्न हो जाती है या स्थिर हो जाती है। तो सब कुछ गति है। पहला दिन ऋषि कपिल के जिन सिद्धांतों को हमने जो है वो पढ़ा कि एक ब्रह्म ऊर्जा है, उसका समूह आकाशीय तत्व है, कई आकाशीय तत्वों का समूह वायु है। बाहर जाओ और नाक साफ करके आ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, नाक साफ करके आ जाओ। आकाशीय तत्वों का समूह, कई आकाशीय तत्व जब आपस में मिलते हैं तब उसके समूह से वायु तत्व बनता है, और कई वायु तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तब अग्नि तत्व बनता है, कई अग्नि तत्व आपस में मिल जाएं तो जल बनता है, और कई जल तत्व आपस में मिल जाएं तब ठोस धरती बनती है, मिट्टी बनती है। तो जैसे जैसे हम समूह में आते जाते हैं वैसे वैसे घर्षण भी बढ़ता जाता है। मिट्टी का घर्षण सबसे ज्यादा है, 5 प्रकार में इसके। तो जिनका जीवन ठोस पर सबसे ज्यादा आधारित है उनकी आयु कम होती है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा घर्षण में। जिन जीव जंतुओं का या वनस्पतियों का जीवन तरल पर आधारित है, यानी जल पर आधारित है, वे ठोस से ज्यादा लंबी आयु जीते हैं, क्योंकि उनके पास घर्षण कम है। भूमि की अपेक्षा जल का घर्षण कम है। ऐसे भी जीव जंतु हैं और वनस्पति हैं जिनको मिट्टी और जल से कोई लेना देना नहीं, केवल वायु में उत्पन्न होते हैं। उनकी आयु और लंबी है क्योंकि वहां घर्षण और कम है। उससे पहले अग्नि का है। अग्नि में जो जीव है, अग्नि में कौन जीव है? हम सब अग्नि वाले हैं। हमारा जन्म और मृत्यु सब अग्नि में ही होने वाला है। जो जीव जंतु या कोई भी जीवी आकाश में पैदा होता है उसका घर्षण सबसे कम है, इसके लिए उसकी आयु और लंबी है। उससे ऊपर चले जाओ, जो ब्रह्म ऊर्जा के क्षेत्र में है, जो केवल तरंग के रूप में है, वहां घर्षण नहीं के बराबर है, इसलिए वहां जन्म और मृत्यु का कोई चक्कर नहीं होता है। महाभारत में एक प्रसंग है, आपको याद होगा। एक राजा थे, युद्ध कला में निपुण, तो उनको देवता लोग दूसरे ग्रह पर युद्ध के लिए लेकर के गए, और वहां युद्ध लड़ते लड़ते कई हजार साल हो गए। और जब कई हजार साल तक युद्ध लड़ने के बाद जब वो पृथ्वी पर आए तो उनके वंश का कोई नहीं मिला।
उनको पता ही नहीं चला कि मैं कई हजार साल तक दूसरे ग्रह पर कैसे रहा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है और आज भी घटित होता है। यदि हम अपने शरीर को किसी दूसरे ग्रह पर लेकर के चले जाएं, जहां घर्षण फ्रिक्शन बहुत कम है, तो वहां हजारों हजार साल की हमारी आयु हो सकती है। यह शरीर हजारों हजार साल तक टिक सकता है। जो लोग हजारों हजार साल तक इस धरती पर रहते हैं, उनके पीछे का विज्ञान उनका वही है कि वे अपने जीवन को फ्रिक्शन लेस कर देते हैं। हम भी अगर अपने जीवन को फ्रिक्शन लेस कर दें तो हमारे शरीर की भी आयु लंबी हो सकती है। तो आप कभी कभी सुनते हो कि कोई व्यक्ति जो है 250 साल से है, 400 साल से है, 500 साल से है, हजारों साल से जिंदा है। उनके पीछे का रहस्य फ्रिक्शन है, घर्षण। जीवन को घर्षण मुक्त कर देना। तो हमें घर्षण सबसे ज्यादा कहां से मिलता है? मिट्टी से मिलता है, ठोस वस्तुओं से मिलता है। तो हमारा आहार क्या है? ठोस भी है, तरल भी है और वायु भी है। कितना घर्षण है अपना जीवन, इसलिए हमारी आयु लंबी नहीं हो सकती। इसी को अगर फ्रिक्शन लेस करते जाओ, ठोस भोजन छोड़ दो, शरीर को ठोस से अलग कर दो, आयु लंबी हो जाएगी। जल से मुक्त कर दो, आयु और लंबी हो जाएगी। श्वास से मुक्त कर दो शरीर को, आयु अनंत हो जाएगी। तीनों फ्रिक्शन जब जीवन से चला जाता है तो शरीर क्षय नहीं होता। इसी को अगर हम औसत के संदर्भ में अगर लें तो औषध के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। ठोस औषध हो सकता है, तरल हो सकता है, वायु रूपी औषध हो सकता है और तरंग रूपी औषध हो सकता है। जिन औषधियों के पास फ्रिक्शन सबसे कम है वे सबसे प्रभावशाली औषध हैं। इसलिए ठोस औषध यानी चूर्ण, चूर्ण समूह जितना भी है, त्रिफला चूर्ण, पित्तसमन चूर्ण और जितने भी चूर्ण हैं, सब क्या है? ठोस। ये सबसे ज्यादा शरीर में फ्रिक्शन पैदा करते हैं, इसलिए सबसे कमजोर औषध है। तुलसी के पत्तों का चूर्ण बना दो, क्या वो ठोस, सबसे ज्यादा शरीर में फ्रिक्शन पैदा करेगा वो। उससे भी उत्तम औषध क्या हो सकता है? तरल, कसायम, काढ़ा। चूर्ण से सुरक्षित है क्योंकि तरल के पास घर्षण कम है। और फिर गैस, गैस रूपी औषध उससे भी ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि उसमें तरल से भी घर्षण कम है। और फिर तरंग घर्षण मुक्त है। तो तरंगों से की गई चिकित्सा सबसे प्रभावकारी और सबसे अच्छा माना जाता है, वहां कोई घर्षण नहीं। तो जैसे जैसे हम घर्षण में डूबते जाते हैं, घर्षण के चक्कर में पड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर क्षय की ओर जाता है। और जैसे जैसे घर्षण को छोड़ते जाते हैं, हमारा शरीर स्थिर होते जाता है। कल एक भाई का प्रश्न था, मौन क्या है? किसका प्रश्न था? मौन क्या है? मौन शरीर को घर्षण मुक्त करना है। इसलिए हमारे सन्यासी हर साल 1-2 महीने के लिए मौन में चले जाते हैं। मौन रहने से जब हम देखो, जब बोलते हैं सबसे ज्यादा शरीर में घर्षण पैदा होता है।
जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तब वायु का खर्च बढ़ जाता है, शरीर में तरल का खर्च बढ़ जाता है और ठोस का खर्च बढ़ जाता है। आप 1 घंटा तक बोलते रहो, बंद करो, 10 मिनट के बाद आप अनुभव करोगे बहुत तेज भूख लगती है। 1 घंटा पैदल चल जाओ, भूख उतनी नहीं लगती, लेकिन 1 घंटा बात करो आप, भूख सबसे ज्यादा लगती है। बोलने में सबसे ज्यादा घर्षण बढ़ता है। हमारे जीवन में घर्षण की सबसे कठिन क्रिया कह लो या बहुत बड़ी क्रिया कह लो, वो बोलना है। ध्वनि, बिना जल के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता हमारे शरीर में। बहुत तेज प्यास लग गई, कभी अनुभव करके देखना, बहुत तेज प्यास लग गई तो आपके मुख से आवाज नहीं निकलेगी। पेट भरा हुआ है लेकिन प्यास लगी हुई है तो हम बोल नहीं पाते। तो ये बोलना, ध्वनि उत्पन्न करना सबसे ज्यादा शरीर में घर्षण पैदा करने वाली चीजों की खपत करता है। इसलिए सन्यासी क्या करते, मौन में चले जाते या कम बात करते। आप 10 बात पूछोगे, 1 बात में उत्तर दे देंगे। अब देखो, अब ये थोड़ा सा हमने इसको मॉडर्न फिजिक्स से मिला करके आपके सामने इस विषय को रख रहा हूं ताकि समझ जाओ। अब जो हमारे सन्यासी है वो मॉडर्न फिजिक्स नहीं जानते तो उसको मिला करके बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन कहेंगे जी मौन होना चाहिए, हमारे गुरु ने सिखाया है। क्यों सिखाया? जानने का जरूरत नहीं है, गुरु ने सिखाया है, कर लो। इन्हीं चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके और सबको झूठा बना दिया। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? लंबा जीना है, अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन खाओ, फल खाओ, दूध पियो। नहीं, और अब तो मॉडर्न फिजिक्स इतना भ्रष्ट हो गया है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, कि स्वस्थ रहने के लिए क्या कहते हैं? मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ। जाओ एलोपैथी डॉक्टर के पास, कमजोरी है, मछली खाओ, अंडे खाओ, मुर्गी खाओ, बकरे खाओ। कमजोरी है, बिना बकरा खाए हुए कैसे दूर होगा? भोजन में सबसे ज्यादा शरीर में फ्रिक्शन पैदा करता है मांसाहार। इसलिए मांसाहार व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन लंबा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मांसाहार में सबसे कम फ्रिक्शन पैदा करने वाला है फिश। तो मांसाहारियों के लिए सबसे सुरक्षित भोजन है फिश, मछली। जो वनस्पति पर आधारित है उसमें सबसे कम फ्रिक्शन है चावल के पास, इसलिए चावल भोजन में सबसे श्रेष्ठ है। गेहूं, चना, इन चीजों के पास सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है। तो यदि हम शाकाहारी हैं तो इसमें ढूंढो कि सबसे कम फ्रिक्शन किसमें है। फलों के रस, ठोस भोजन से भी फ्रिक्शन कम है। इसलिए कई सन्यासियों को देखोगे वो अपने जीवन को रस पर रखते हैं, केवल रस पीते हैं, ठोस नहीं खाते। हो दूध पी लेंगे, दही खा लेंगे, फलों का रस पी लेंगे। ये अपने शरीर को फ्रिक्शन से बचाने की कला है। कई लोग भोजन भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, केवल श्वास लेकर के रहते। केवल श्वास पर रहने वाले भी बहुत लोग हैं। उनका जीवन और भी लंबा होता है, उनके शरीर का फ्रिक्शन और भी कम है। तो देखो, पूरा संसार फ्रिक्शन पर आधारित है, घर्षण पर आधारित है, और उसी घर्षण की क्रिया है गति।
तो जब तक गति है जीवन है, गति विहीनता हो गई तो शरीर नष्ट हो जाता है। अब वो शरीर किसी का भी हो, वनस्पति का हो, जीव जंतु का हो, मनुष्य का हो या ग्रहों का भी हो। ग्रह जिस दिन घर्षण की क्रिया को बंद कर देंगे, घर्षण की क्रिया गति है, गति की क्रिया को बंद कर देंगे, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यानी उनका स्वरूप समाप्त हो जाएगा। जिस स्वरूप के कारण जीवन मिला है वो स्वरूप खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होता सृष्टि में, कुछ जा नहीं सकता सौरमंडल से बाहर। पानी का एक बूंद भी पृथ्वी के गुरुत्व को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पानी का बूंद बूंद बचाइए, मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ है। कौन है जो पृथ्वी के गुरुत्व से पानी को चोरी करके ले जा सकता है? कौन है जो पृथ्वी के गुरुत्व से वायु को चोरी करके ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। सभी गुरुत्व में बंधे हुए हैं, इसलिए कोई भी महाभूत कभी भी वह अपने गुरुत्व से बाहर नहीं जा सकता। जो चीज चोरी नहीं हो सकती, जिसको कोई ले नहीं जा सकता, उसको क्या बचाना है? बचाना है केवल उसके स्वरूप को, क्योंकि जल 4 रूपों में है। ठोस जिसको बर्फ कहते हैं, तरल जो नदियों में बहता है, और तीसरा जल वाष्प जो सूर्य के ताप के कारण पानी गर्म होकर के उड़ता है, वाष्प। और वो वाष्प बादल में जाकर के मेघ बनता है। मेघ भी जल है, फिर मेघ गर्म होता है, फिर बर्फ बन जाता है, और फिर बर्फ गर्म होता है, जल बन जाता है, और फिर जल गर्म होता है, जल वाष्प बन जाता है, और फिर वो जल वाष्प मेघ बन जाता है। वो अपने चक्कर में ही घूमता रहेगा, कहीं नहीं जा सकता। हम दुनिया में रहने वाले मनुष्यों ने अगर जल के साथ ज्यादा उत्पात किया, जल नहीं कहीं जाने वाला है, सारा जल जलवाष्प बन जाएगा। सारे जलवाष्प मेघ बन सकते हैं, और पृथ्वी के सारे जल अगर जल वाष्प बन करके मेघ बन गए, और सारे मेघ अगर एक बार बरस गए, तो जल पर ले आता है। क्योंकि भूमि कितना है? 30%। 30% भूमि को किसने बांध के रखा है? 70% जल ने। तो 70% जल 30% भूमि को डुबो देगा। इसी को जल प्रलय कहते हैं। तो जल प्रलय आना या नहीं आना किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। जल प्रलय कब आएगा, कब लाना है, ये मनुष्य के भाग में है। हमने जल के साथ ज्यादा उत्पात किया, जल जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प बन के मेघ बनेगा। और सारे समुद्र के पानी अगर मेघ बन गए, और एक बार मेघ अगर बरस गया, तो धरती की सारी मिट्टी जलमग्न हो जाएगी, जैसा हुआ था सतयुग के आरंभ में हुआ था। जल प्रलय आया था, जिस जल प्रलय से राजा मनु ने थोड़ी सी चीजों को बचा करके फिर से सृष्टि को विकसित किया। ये कोई झूठी घटना नहीं है, ऐसा हुआ, ऐसा होगा। तो जीवन अगर लंबा जीना है तो क्या करना पड़ेगा? मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है खूब खाओ, अच्छा रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, फिट रहोगे,
वास्तव में क्या होने वाला है? जिस शरीर के मोह में जकड़े हुए हैं, वो शरीर नहीं रहने वाला। इसलिए जल आधारित वस्तुओं को खाने का संस्कार हमारे रसोई घर में महर्षि वाग्भट ने दिया। रसोई घर मत खाओ कुछ भी ठोस, त्याग दो ठोस भोजन, सबको रस में बदल के खाओ, क्योंकि वह तुम्हारे शरीर में घर्षण कम करेगा। खासकर इनके लिए फ्राई ज्यादा खाते हैं। उत्तर भारत का जो है वो भोजन व्यवस्था इतना बिगड़ गया है, कुछ भी खाना है फ्राई करके खाओ। नहीं, रोटी ही खाना है तो पराठा बना करके खाओ, नहीं सब्जी ही खाना है तो भून करके खाओ, माने ठोस को और गहरा ठोस करके खाओ। अभी भी देखो दक्षिण भारत में रसोई घर कुछ भी ठोस नहीं है। चावल पानी में उबाल के खाओ, रस बना के खा लो, और आपको पता नहीं होगा, धनुष भाई को पता होगा, कृष्ण भाई को, वो भी नहीं चावल, उसको चावल कूल बना के गंजी गंजी कूल। हाँ, आप केरल में चले जाओ, कोई ठोस चावल नहीं खाता, सब गंजी चावल खाते हैं। पानी में चावल को उबाल करके और रस बना करके खाते। ये उनकी दिनचर्या है, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का नाश्ता भी, शाम का नाश्ता भी। तो भोजन को अगर रस में बदल दो तो हमारे शरीर के फ्रिक्शन को घटा देते। और देखो, ये देखो कहीं से निकल के नहीं आता है। आप पूछोगे ये गुरुजी कहां से पढ़ के निकालते हो? ये बताना ही मुश्किल है क्योंकि मैं पढ़ता नहीं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं और उसके बाद फिर साधना में पूछता हूं प्रकृति से। मेरा केरल का लगभग लंबा प्रवास रहा, कलड़ी सम्मेलन में, तो ऐसे हजारों चीजों को ऑब्जर्व किया है हमने केरल में, ये क्या है, और फिर उसमें डुबकी लगाते कि क्यों। पुस्तकों में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, रणवीर भाई से पूछ के देखो, मुझे कितनी देर पढ़ते हुए देखा है, पूछिए। ग्रंथ सब पूजा करने के लिए होता है मेरे पास, दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास ग्रंथ है, क्योंकि इस विषय को समझाना बहुत मुश्किल है। ये कहां से आता है, क्या आता नहीं है। आप जब उसमें डूबोगे तो प्रकृति देती है। कई बार आपसे ये जिक्र कर चुका हूं कि ये पुस्तकें क्या है, ज्ञान की सिट्ठी है, इसमें ज्ञान नहीं है वास्तव में। इसलिए आप ग्रंथों को और पुस्तकों को लेकर के कुछ नहीं कर सकते। जो साधु संत सन्यासी गुफाओं में जाते हैं ज्ञान की खोज में, वो कितने सारे साथ में ग्रंथ लेके जाते हैं, देखा है कभी ग्रंथ लेके जाते हुए? जीवन जीते हुए जिन क्रियाओं को हम देखते हैं, उन क्रियाओं के ऊपर साधना करो, प्रकृति उसका सही उत्तर दे देती है। फिर उस उत्तर को चाहो तो आप ग्रंथ में ढूंढ लो, वहां पर सूत्र मिल जाएंगे। इसलिए पहले, जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं, मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूं। जब इस परिसर को खड़ा करना था, तो कोई परिसर कैसे खड़ा होता है, इस विषय पर थोड़ा चिंतन हमने शुरू किया कि कोई भी काम जो प्रकृति को समर्पित है, इसको कैसे खड़ा करते हैं। तो कहां से मिलेगा? महापुरुषों के जीवन से मिलेगा।
क्योंकि महापुरुषों ने ऐसी बहुत सारी चीजें खड़ी की है। हम भारत के लोगों के जीवन में सबसे बड़ा आदर्श कौन है? सबसे बड़ा आदर्श बताओ। हम रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हैं। त्रेता के दूसरे कालखंड में रामचंद्र जी हुए और उनके जीवन को हम आदर्श मान करके चलते हैं। हम भारतवासी, हम भारत के हिंदू या सनातनी जितने हैं, ये सब उनको आदर्श मानते हैं। रामचंद्र जी ने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसमें कोई फिर रूल रेगुलेशन नहीं आता, फिर उसमें लॉ की किताबें नहीं देखनी पड़ती। वह भारत के लिए एक अघोषित कानून है रामचंद्र जी का जीवन का। तो अगर हमको जीवन जीने की कला ढूंढनी है तो हम रामचंद्र जी को ढूंढते हैं। तो थोड़ा रामचंद्र जी को ढूंढा। क्या किया उन्होंने अपने जीवन में? सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि एक दुष्ट राजा और उसकी सत्ता को खत्म किया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रसंग है। आज रामचंद्र जी का जीवन हमारे लिए एक पथ के रूप में है, इसीलिए कि उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया। एक ऐसा राजा जो सबको सताता था, और उस युद्ध के बहाने उन्होंने बहुत सारे दूसरे काम भी किए। युद्ध के आड़ में युद्ध के आड़ में भारत के जितने भी दुराचारी राजा थे सबको मारा। तो उनका अध्ययन शुरू किया कि उन्होंने सबसे बड़ा जो काम है वो लंका को जीतना नहीं कह सकते, क्योंकि जीता नहीं उन्होंने। जीता तो सत्ता बनाते, सत्ता स्थापित नहीं की। जीत करके सत्ता तो रावण के भाई को ही दे दी उन्होंने, इसलिए जीतना नहीं कह सकते उसको। लेकिन एक दुराचारी को अंत करने का जो कार्य उन्होंने किया, इस कार्य का आरंभ कहां से किया उन्होंने? क्योंकि हमें भी यहां पर एक इंस्टीट्यूशंस बनाना है, तो आरंभ कैसे की जाए इस विषय पर पहुंचना था। तो रामचंद्र जी को ही पढ़ा तो समझ में आई कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना करके की। पहाड़ नहीं है रामेश्वरम में, तो रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया और एक शिव की प्रतिमा बनाकर शिव को आराध्य मानकर और फिर लंका के लिए कूच कर गए। तो मेरे मन में विचार आया कि इस परिसर को बनाने से पहले हमें भी एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। तो ये जो विचार है शिव मंदिर का, ये विचार उनके जीवन काल से ही लिया है। इसमें फिर कुछ देखने का नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी का पूरा जीवन काल ऐसा ही है कि कुछ भी ना देखो, उनका अनुसरण कर लो, वो सही होगा। कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी कर्म किए हैं सब प्रकृति के आधार पर किए हैं, इसलिए उनके जीवन को हम पुरुषोत्तम जीवन कहते हैं। पुरुष होने का सबसे उत्तम जीवन है वो रामचंद्र जी का जीवन। तो ये वहीं से लिया। तो अब रामचंद्र जी के पास ताकत थी, वो बल था, वो आध्यात्मिक बल था उनके पास कि उन्होंने रेत से एक शिवलिंग खड़ी कर ली। अब वो सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। तो विचार करना शुरू किया कि कैसे करना चाहिए, कहां से आकृति लेकर के आए, कौन सी आकृति लेकर के आए। तो प्रकृति से पूछना शुरू किया, आप ही बताओ, हमें तो ज्ञान नहीं है। वहां पर उनके पास रेत था तो रेत से शिवलिंग खड़ी कर ली उन्होंने।
अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं मिट्टी या रेत से खड़ा कर लूं और वो टिक जाए। तो प्रकृति से पूछना शुरू किया, आप ही बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रकृति ने उत्तर दिया कि आप एक ऐसा शिवलिंग स्थापित करो जिसमें 4 भुजाएं हो। तो मैंने देखा कि कहीं आज तक जितने भी शिव मंदिरों का हमने भ्रमण दर्शन किया है, कहीं भी ऐसा शिवलिंग मैंने नहीं देखा। बड़ा संशय हुआ, कैसे करें, कोई गलत तो नहीं हो जाए। उधेड़बुन में था और उसी समय कुरुक्षेत्र में जो है वो सम्मेलन आ गया। और चूंकि सारी व्यवस्थाएं नए गांव में खड़ी करनी पड़ती है, तो 10 दिन पहले तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र भी 10 दिन पहले गया। एक संजोग था मात्र कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि के बीच में एक मंदिर दिखा। चलो अपना आकर्षण रहता है मंदिर को देखने और समझने का। तो युद्ध क्षेत्र के बीच में जो मंदिर है, वहां पर शिव मंदिर कुरुक्षेत्र में जाकर देखना, तो कुछ काम तो रहता नहीं था ज्यादा, क्योंकि दुकानें 9 बजे खुलती है और अपनी क्रिया तो 4-5 बजे से शुरू हो जाती है। तो सुबह उठ के खाली पीली बैठा रहता था, तो मंदिर में चला जाता था, कोई नहीं रहता था मंदिर, लेकिन मंदिर खुल जाता था 5 बजे सुबह। हाँ, वहां पर एक सन्यासी थे, वो 5 बजे मंदिर खोल करके सब धो पोछ करके रेडी कर देते थे। लोग भले ही 7 बजे आए, लेकिन वो खोल देते थे, तो मैं भी चला जाता था, जा करके वहां पर बैठ जाता था। बैठ करके बस प्रकृति से पूछना शुरू करता था, क्या करूं। तो वहां पर मुझे शिव का 4 भुजा, शिव ने अपनी 4 भुजाओं को दिखाया कि मेरे 4 भुजा है, लेकिन मैं कहीं हूं नहीं इस स्वरूप में। तो एक मन में विचार हुआ कि मुझे इसी स्वरूप को लेकर के जाना चाहिए। तो उसी शिव दर्शन के आधार पर यहाँ आकर के फिर यहाँ के स्थपतियों से बात किया। तमिलनाडु में कुछ स्थपति होते हैं जो मंदिर के पुराने आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनको स्थपति कहते हैं। जो लोग मंदिर बनाते हैं वो स्थपति कहलाते हैं। तो ऐसे पुराने कई स्थपतियों से बात किया कि शिव ने मुझे एक अपना अलग स्वरूप दिखाया है, आप इसको आकृति दे सकते हो क्या, या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। तो स्थपतियों ने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर मुझे संशय और एक बार हुआ, तो सोचा शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शायद ये स्वरूप सही हो सकता है या नहीं, उसमें मिल जाएगा। तो पहली बार शिव पुराण पढ़ा मैंने। तो शिव पुराण पढ़ा, तो शिव पुराण के अंतिम अध्याय में ये स्वरूप का वर्णन है। आप चाहो तो शिव पुराण पढ़ के देखो। तो कंफर्म हो गया कि नहीं, शिव की 4 भुजाएं वर्णित है हमारे शास्त्रों में, पुराण। तो मैं कंफर्म हो गया और फिर एक पुराने स्थपति को पकड़ा जो पूरे वैदिक क्रियाओं के आधार पर जो है वो आकृति बनाते हैं। तो यहाँ पर पलिय शिवरम से थोड़ा पहले एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, तो वो पूरे विधि विधान से जो है पत्थरों का चुनाव करके और उससे फिर आकृति वो बनाते हैं। तो उनको जाकर के हमने पूरा अपना ड्रीम समझाया उनको। तो बोले मैं भी साधना में बैठ करके और इसके वास्तविक स्वरूप को लेकर के फिर उसमें ढालूंगा। तब उन्होंने जो है इसके लिए पत्थर का चुनाव किया। वो उनका जो स्थपतियों के पत्थर चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस आधार पर पत्थर का चुनाव किया। फिर उस शिला पर हथौड़ी लगाने के पहले उस शिला से अनुमति लिया कि मैं आपको आकृति देना चाहता हूं। तो
शिला की अनुमति से फिर उन्होंने आकृति देने का काम शुरू किया और फिर वो पूरी आकृति उन्होंने बना कर दी। आप फिर यहाँ पर जो है उनको कल्याण रमन जी हमारे पुरोहित हैं, कल्याण रमन जी को बुला करके उसमें कल्याण रमन जी ने उस शिला में शिव की प्राण की प्रतिष्ठा कर दी, यानी शिव के प्राण को स्थापित कर दिया। अब देखो, अब एक बड़ा यहाँ पर एक विरोधाभास निकल करके आएगा। शिव तो एक है, फिर इतने सारे मंदिरों में उनका प्राण कैसे प्रतिष्ठित हो सकता है? तो देखो, ये जो प्राण है यह एक चुंबकीय ऊर्जा की तरह होता है। यह एक चुंबकीय ऊर्जा की तरह होता है। आप एक चुंबक लेकर के आ जाओ और चाहो तो कितने लोहे को उस पर रगड़ करके चुंबक बना दे सकते हो, कभी भी उस चुंबक का चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता। होता है क्या? प्राण ऐसा ही है। आप चाहो तो इसको कितने रूपों में बांट लो, इसके कितने टुकड़े कर लो, मूल ही रहता है। इसलिए एक शिव का प्राण अनंत मंदिरों में स्थापित हो सकता है, क्योंकि वह एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति है। पुरोहित जो प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया करते हैं उस क्रिया में यही काम होता है। शिव जो प्राण के रूप में है, मंत्रों की शक्ति के आधार पर उस प्राण रूपी चुंबकीय शक्ति से घर्षण करके एक नया प्राण उत्पन्न करके शिला में डाल देते हैं। इसलिए उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर देना। अब उस शिला में प्राण है। तो देखो, ये विषय कहां से निकल करके आया? साधना से निकली और शास्त्रों ने उसे प्रमाणित कर दिया। हमारे शास्त्रों की भूमिका केवल इतनी है। शास्त्र से ज्ञान लेना चाहोगे आप, पता नहीं क्या मिलेगा, क्योंकि जितने भी वेद सूक्त हैं सभी सूक्तों के कोटि अर्थ हैं। आप ग्रंथ पढ़ते हो किसी एक लेखक का, जैसे अष्टांग हृदय पढ़ने का बड़ा जोश रहता है अपने गविष्य, अष्टांग हृदय पढ़ना है, अष्टांग संग्रह पढ़ना है। उनके लेखक हैं ब्रह्मादत्त त्रिपाठी, सबसे अच्छे माने जाते हैं, या रविदत्त शास्त्री। तो इन दोनों महापुरुषों ने वाग्भट जी के सूत्रों में जो एक देखा उसी को लिखा है, लेकिन वो एक नहीं है। हाँ, वो एक नहीं है, बहुत अनंत है। तो जिस भाव से, जिस विचार वाली दृष्टि से उन्होंने उस सूत्र को समझा, उसकी व्याख्या लिखती है। वो उस समय के कालखंड के हिसाब से उन्होंने देखा, प्रकृति में दिया, विश्लेषण किया। अभी उस समय खंड है क्या? नहीं। तो यदि उन्हीं सूत्रों को यदि आप साधना रूपी ज्ञान से देखोगे तो वर्तमान मिलेगा। जो रविदत्त शास्त्री ने जो देखा और लिखा है वो इतिहास है, वो भूत है, वर्तमान नहीं है।
वर्तमान तो निकालना पड़ेगा, उसमें तीनों है, तीनों कालखंड है सूत्रों में। उन सूत्रों में भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य, तीनों है। क्या चाहिए हमको? वर्तमान चाहिए तो सूत्रों के साथ साधना करनी पड़ेगी। सूत्र और सूत्र की व्याख्या पढ़ने से भूत मिल सकता है, वर्तमान नहीं। इसलिए कविसिद्धर कई बार गुरु जी आप बताओ क्या पढ़ना है। जो वर्तमान पढ़ा रहा हूं उस पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, उनका ध्यान कहां भागता है? भूत की ओर। क्या करूं? वो तबला बजाने वाली कहानी आ जाएगी। ये बच्चे नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते कि क्या पढ़ो, तो इनको सब कुछ वर्तमान मिलता है। कभी कभी बड़ा मुझे अफसोस होता है, पढ़ा रहा हूं, एक उधर से पटाखा फूटता है। अच्छा गुरुजी, इसके लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ूं मैं? अरे उस ग्रंथ का वर्तमान पढ़ा रहा हूं मैं, तुम कहां भागे जा रहे हो? भूत की ओर भागे जा रहे हो। तो देखो, साधना आपको वर्तमान देने वाला है। हाँ, उस साधना से जो प्राप्त होती है चीजें, इसको दुनिया को दिखाने के लिए आप चाहो तो शास्त्रों को ढूंढकर उसका उसमें से संदर्भ निकाल करके रखो, प्रमाण करो, क्योंकि आज प्रमाण वाली दुनिया। लेकिन वर्तमान विषय अगर निकालना है तो शास्त्रों के सूत्रों पर साधना से ही निकलेगा, रट्टू तोता बन करके नहीं निकलेगा। आज भारत में बहुत सारे वेद पाठशाला चल रहे हैं, दक्षिण भारत में तो बहुत वेद पाठशाला, अच्छे अच्छे वेद पाठशाला आपको देखना समझना है तो सप्तगिरी के जंगलों में चल रहा है। सप्तगिरी के जंगलों में आज भी पुरानी पाठशालाएं चलती है। ऐसे कुछ पुराने गुरुकुल देखना है तो केरल में चले जाओ, आज भी वहाँ ऐसे वेद पाठशालाएं चलती है। तमिलनाडु में भी बहुत वेद पाठशाला है, यहाँ भी कांचीपुरम में 2 वेद पाठशाला है। एक अय्यर है वो चलाते हैं और एक शंकराचार्य जी चलाते हैं, शंकरा मठ से चलता है। ऐसे वेद पाठशालाओं को जाकर के देखा है, बच्चों से वेद के सूत्रों को कंठस्थ करवाते हैं, लेकिन उस सूत्रों पर जीना नहीं सिखाते। तो आप उसको कंठस्थ करके क्या कर लोगे? आज भी हजारों बच्चे प्रतिवर्ष वेद पढ़ करके निकलते हैं भारत में। मुझे नहीं लगता कि किसी ने वेद सूत्रों को रट कर कोई बड़ा तीर मार लिया। वहीं पर मैं राजीव भाई के जीवन को देखता हूं तो उनको एक भी वेद सूक्त याद नहीं था, एक भी वेद सूक्त याद नहीं था। लेकिन क्या किया आपको पता है? पूरे भारत के युवाओं को जगा दिया। कई लोग पूछते अरे क्या किया राजीव, एक गाय तो पाली नहीं है जीवन। हाँ भाई, नहीं पाली, पलवाया कितनों से, वो गणित निकाल। पालते तो शायद 2, 4, 5, 10, 20, 50 पाल लेते, लेकिन उन्होंने जो गाय पर काम किया, जो साधना की, उस साधना से जितने लोग गाय पालने लग गए, इनकी संख्या कितनी है? गिन नहीं सकते हो। तो चीजों को देखो, साधना से निकालने पड़ती है। साधना मतलब क्या? उस विषय में इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि उसकी तरंगीय अवस्था तक चले जाओ, यही साधना है। किसी भी विषय के
किसी भी वस्तु के तरंगीय अवस्था तक पहुंच जाना ही साधना है। कैसे भी लग सकता है, काम करते हुए भी लग सकता है। आप लोग रसोई बनाते हो, सब्जी काटते हुए भिंडी के तरंगों तक पहुंच जाओ, भिंडी में क्या विज्ञान है मालूम है। साधना मतलब उस विषय में डूब जाना। भिंडी कैसे बनी, आप भिंडी के बनने की सारी प्रक्रिया ढूंढ की समझ बना। भिंडी का एक छोटा सा बीज है, सूखा हुआ बीज, मिट्टी में डाल देते हैं। वह बीज किसके संपर्क में आता है? भूमि तत्व के संपर्क में आता है। लेकिन वह भूमि सूखी हुई नहीं है, नमी वाला भूमि है। बीज हम उसी मिट्टी में डालते हैं जो मिट्टी नमी को धारण कर रही है। तो नमी वाले मिट्टी में हम बीज को डाल देते हैं, यानी उस बीज का संपर्क भूमि तत्व के साथ साथ जल तत्व से भी हो जाता है। और उसमें वायु भी है, क्योंकि ऐसे नहीं डालते, मिट्टी को खोद करके फिर डालते हैं। तो मिट्टी को खोदने में मिट्टी के अंदर वायु तत्व चला जाता है और उसी छिद्र से सूर्य का प्रकाश चला जाता है। अब ये सब कहाँ हो रहा है? खुले आकाश में, यानी आकाश में। तो भिंडी के बीज का संपर्क जब हम भूमि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाशीय तत्वों से करवा देते हैं, तब भिंडी जो सुसुप्त अवस्था में है, क्या होता है? वो जीवंत अवस्था में आ जाता है। भिंडी जो सुसुप्त रूप में था, बीज के रूप में था, सोया हुआ था, किसने जगाया उसको? 5 महाभूतों के संपर्क ने उसको जगा दिया। क्या हुआ? उसमें से ब्रह्म प्रस्फुटित हो गया, ब्रह्म अंकुरित हो गया। यह अंकुरण यही ब्रह्म है। ब्रह्म जो कल तक दृष्टिगोचर नहीं था, दृष्टिगोचर हो गया। और फिर अगर आपने उसमें पोषकता डालनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, पौधा बना, पत्तियां आई और फिर पुष्प आए, फिर पुष्प, भिंडी लगा। कैसे बढ़ता है भिंडी? देखा है कभी भिंडी को बढ़ते हुए? कैसे? भिंडी को बढ़ते हुए अगर देखना है कि भिंडी कैसे बढ़ता है, तो पहले बैगन को देखो कि बैगन कैसे बढ़ता है, तब समझ में आएगा कि भिंडी कैसे बढ़ता है। बिना बैगन को समझे हुए भिंडी को नहीं समझ सकते। बैगन लटक के फलता है और भिंडी बैगन के विपरीत फलता है। नहीं, भिंडी कैसे फलती है? आकाश की ओर। भिंडी को बहुत पानी चाहिए, भिंडी को रोज पानी डालना पड़ता है, तब भिंडी फलती है। फिर हम उस भिंडी को खाते हैं। आप एक एक वनस्पतियों के जीवन को नजदीक से टटोल करके वो सब बता देगा। सबसे ऊपर कौन है? सभी महाभूतों में सबसे ऊपर कौन है? आकाश, वायु तत्व और आकाशीय तत्व। भिंडी कहाँ फलता है? किस तरफ जाता है? वायु और आकाश तत्व की ओर। इसलिए भिंडी सबसे ज्यादा अपने में वायु और आकाशीय तत्वों को धारण करता है।
लेकिन बैगन लटक के फलता है नीचे। नीचे कौन है? भूमि तत्व और जल तत्व। इसलिए बैगन भूमि तत्व और जल तत्व को सबसे ज्यादा धारण करता है। किसी दिन बच्चों का वायु बिगड़ गया, क्या खिलाओगे? भिंडी। किसी दिन भूमि तत्व बिगड़ गया, आप अब ढूंढते रहो शास्त्र। ये सूत्र ढूंढते रहो शास्त्र में, लेकिन उस सूत्रों की जब साधना करोगे आप, साधना मतलब क्या? उसके सूक्ष्म 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 और एकदम सूक्ष्मता में जाके समझ लेना। यही जब मुझे चावल को समझना था तो 28 साल मैंने गणित लगाया, 28 साल चावल पर मंथन किया, तब उसकी सूक्ष्मता समझ में आई, जिसका एक बड़ा हिस्सा पूरी में आपको पूरा चावल नहीं समझाया मैंने। चावल उतना ही नहीं है, उसका एक खंड समझाया कि चावल है क्या। तो दो बातें आज आपसे करनी। एक, साधना, किसी भी विषय की सूक्ष्मता में डूबना शुरू कर दो, यही साधना है। शिव की सूक्ष्मता में जब डूबने की कोशिश की तो शिव ने अपना एक ऐसा स्वरूप बता दिया जिस पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। पता नहीं कितने लोगों ने शिव पुराण पढ़ा होगा, फिर भी शिव के इस स्वरूप को नहीं निकाल पाए, क्योंकि मेरी जानकारी में कहीं कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं है जहां पर शिव की 4 भुजाएं हैं। तो देखो, साधना आपको वर्तमान देने वाला है। एक तो ये विषय आज मुझे समझाना था कि वर्तमान में जीना है तो साधना करो। साधना मतलब किसी भी विषय की साधना, मतलब उस विषय की सूक्ष्मता में पहुंच जाना। और दूसरा विषय आज आपसे जो करना था वो फ्रिक्शन वाला, घर्षण। जीवन में घर्षण कम करो। घर्षण मुक्त जीवन बनाओ, ये शरीर लंबा चलेगा। ये विषय मुझे देखो समझना था, तो एक दिन मैं हृदय को समझने की कोशिश कर रहा था कि हार्ट क्या है। क्योंकि ये ऐसा मोटर है, एक बार चालू होता है, एक ही बार बंद होता है। हाँ, शरीर का गुर्दा, किडनी रीस्टार्ट हो सकता है, शरीर के सारे अंग रीस्टार्ट हो सकते हैं। आंख की दृष्टि चली जाती है, रीस्टार्ट हो जाता है। नहीं, एक है जिसके पास रीस्टार्ट होने की फैसिलिटीज नहीं है। एक ही बार गाड़ी चालू होती है, एक ही बार। तो इस पे गुत्थम गुत्थी चल रहा था बहुत दिनों से कि हृदय में क्या ऐसा है, एक ही बार चालू होता है और एक ही बार बंद होता है, इसको रीस्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर इसको रीस्टार्ट कर लिया क्या होगा? शरीर कभी छूटेगा ही नहीं। तो ये जितने भी सन्यासी और योगी हैं, ये ऑफ क्यों नहीं होने देते अपने हार्ट को? क्या ताकत है इनके पास कि हार्ट को बंद नहीं होने देते? क्योंकि राज तो वही है, ये हृदय जब तक चलेगा तब तक शरीर चलेगा, हृदय बंद हुआ शरीर खत्म। तो लंबे समय तक जीना है तो हृदय को मत बंद होने दो। तो हृदय का
बंद होना क्या हमारे ऊपर निर्भर करता है? हाँ, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हृदय में क्या होता है? फ्रिक्शन। हृदय की पूरी बनावट और क्रिया प्रणाली फ्रिक्शन पर आधारित है। जब मां के गर्भ में बच्चे का हृदय बनता है, उसी समय डिजाइन हो जाती है कि ये इतना फ्रिक्शन को झेलेगा। उसी समय तय हो जाता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु का जब हृदय बन जाए, उसी समय नाड़ी वैद्य गर्भस्थ शिशु की आयु बता देते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा कितना साल जीने वाला है, क्योंकि वो गर्भ में पल रहे बच्चे के हृदय के घर्षण को उसकी मां की नाड़ी से पकड़ लेते हैं। तो हृदय जब बना मां के गर्भ में, उसी समय हृदय की ताकत तय हो जाती है कि ये इतना घर्षण झेलेगा। अब हृदय को घर्षण देने वाला कौन है? वायु। कौन है? वायु। क्योंकि हृदय में ठोस कुछ नहीं जाता, हृदय में तरल भी कुछ नहीं जाता। तरल को फेफड़ा रोक लेता है। श्वास लिया, जो जल वाष्प गया फेफड़ा रोक लेता है, वो वायु को नहीं जाने देता। ये वायु को जाने देता है, दूसरी चीजों को नहीं जाने देता। तो हृदय में घर्षण उत्पन्न करने वाला कौन है? वायु। तो आप तय करो कि दुनिया में जितने तरह के वायु हैं, इसमें सबसे कम घर्षण वाला वायु कौन है? जो जितना सूक्ष्म होगा उसमें उतना कम घर्षण होगा। आप अगर थोड़ा इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो किसी चीज को घिसने के लिए आप जो सैंड पेपर लेकर के आते हो ना, तो जिस सैंड पेपर का जितना ज्यादा ग्रेन होता है, ग्रेन साइज, वो उसको उतना ज्यादा घिसता है, और जिस सैंड पेपर के ग्रेन्स छोटे होते हैं वो उतना कम घिसता है। तो किन किन वायु के सूक्ष्म कण बड़े हैं, वे हमारे हृदय में घर्षण ज्यादा उत्पन्न करेंगे, और जो सूक्ष्म है वो घर्षण कम उत्पन्न करेगा। तो कम घर्षण उत्पन्न करने वाला वायु कौन है? ऑक्सीजन, प्राणवायु। इसलिए इस शरीर को ऑक्सीजन के वायुमंडल में जितना ज्यादा रखोगे, हार्ट की लंबाई उतनी बढ़ेगी, और इस शरीर को जितना ज्यादा बड़े ग्रेन्स के वायु में रखोगे, कौन सा वायु का ग्रेन सबसे ज्यादा है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड सबसे बड़े ग्रेन्स है। उसमें शरीर को जितना ज्यादा रखोगे, हार्ट का फ्रिक्शन बढ़ेगा और उसकी आयु उतनी घटेगी। तो हार्ट के लिए, हृदय के लिए सबसे अच्छी औषध क्या है? अब देखो, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, होने दो, हमारा क्या लफड़ा है? हमारा एक ही काम है, हार्ट के फ्रिक्शन को घटा देना। हार्ट का फ्रिक्शन कहां घटेगा? ऑक्सीजन से। अब क्या ढूंढोगे? ऑक्सीजन कहां कहां पर है, ठोस में कहां पर है, तरल में कहां पर है, वायु में कहां पर है। अप्लाई करो। हार्ट में कुछ भी हो सकता है, समस्या होने में वो संकट से निकालेगा। अब मां के गर्भ में पल रहे बच्चे में जो
हृदय विकसित हुआ, वो 1 खरब बार हृदय को धड़कने के हिसाब से डिजाइन हुआ। उदाहरण के लिए 1 खरब बार वो हृदय की तरह बना, यानी आयु, अब 1 खरब श्वास की क्रिया पूरा करने में मान लो हमें 100 साल लगते हैं। हार्ट की जो डिजाइनिंग हुई 1 खरब बार फूलना सिकुड़ना की क्रिया के लिए मां के गर्भ में डिजाइन हुआ। तो जरूरी नहीं है कि 1 खरब बार हृदय धड़के तभी बंद होगा, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग हुई है घर्षण के किस आधार पर? घर्षण के इस आधार पर तय हुआ है कि यह शरीर वैसा वायु श्वास में लेगा जिस वायु में कम से कम 20.8% ऑक्सीजन हो। लेकिन बच्चा जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकलता है, उसको ऊंचा घर्षण वाला वायु श्वास में मिल रहा है। तो क्या होगा? प्रकृति ने तय किया था 100 साल, लेकिन आपका हार्ट बंद होने वाला है 50 साल में, क्योंकि आपने प्रकृति के अनुरूप उसको घर्षण नहीं दिया है, आपने घर्षण को बढ़ा दिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि कुंडलियों में वर्णित आयु आपके लिए सटीक होगा या सत्य होगा, सही होगा। अब इसमें कुंडलियों का क्या दोष? ज्योतिष विज्ञान ने जो निकाल करके दिया है उनका दोष है। ये बोलते जी जन्म कुंडली में तो लिखा हुआ था 70 साल जीना, ये तो बेचारा 50 में ही चला गया। सारा ज्योतिष विज्ञान को ये कबड़ा करके रख दिया। ये तो सत्य होता ही नहीं है। ज्योतिष विज्ञान को झूठ का पुलिंदा बना करके रखा। उसने किस आधार पर तय किया है? आपके हृदय की गति को उस आधार पर तय किया है कि हृदय को जीवन भर बराबर फ्यूल मिलता रहे। पेट में भोजन पचता है, इसका मतलब नहीं है कि रोड पे जाके कंकड़ पत्थर खा लो पच जाएगा। शरीर पचा लेगा क्या? वो जिसके लिए बना है वही डालना ना। तो हृदय जिसके लिए बना है वही डालोगे ना हृदय में। अगर वो डालते रहोगे तो जो गणित है वो सही बैठेगा। तो जीवन के फ्रिक्शन से बचाइए, जितना हो सके जीवन को फ्रिक्शन लेस करो, आप घर्षण मुक्त करो। जो कुछ भी दिखता है सौरमंडल में, सबका जीवन घर्षण पर आधारित है। केवल मनुष्य का नहीं, सभी का। बात चल रही थी, मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, फिर शाम में फिर ब्रेकफास्ट और रात को डिनर, और बीच में चाय बिस्किट का तो कोई गणित नहीं। सबसे लास्ट वाला सफर भी होता है। और ईश्वर न करे किसी को डायबिटीज हो जाए, क्योंकि डायबिटीज हो गया तो हर 3 घंटे में खाना पड़ेगा। नहीं क्या नियम है? जीवन मिल जाएगा, है? जीवन मिल जाएगा। यानी भोजन से जीवन नहीं मिलता। भोजन हमारे शरीर को मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। ठोस भोजन
सबसे तेज गति से हमारे जीवन को मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। तरल उससे कम और वायु उससे भी कम। तो ठोस भोजन को छोड़ क्या है? जीवन। तरल भोजन को भी छोड़ देना क्या है? जीवन। श्वास को भी छोड़ देना, यही तो अमृत है। ज्यादा खाना चाहिए? खूब खाओ जल्दी मरो, कम खाओ लंबा जियो। देखो ये देखो सब ये ऑब्जर्वेशन से निकलता है। जितने भी जैन साधु संत हैं 24 घंटा में एक ही बार खाते, और कितना खाते? जितनी उनकी अंजलि में आती है, इससे ऊपर नहीं। हाँ, वो भिक्षाटन करके खाते, पका के नहीं खाते। जहां भी ठहरते हैं आजू बाजू में जो लोग होंगे उनके यहाँ जाकर भिक्षा मांगते, और भिक्षा में बोलते नहीं कि मुझे पूरी हलवा देना वो नहीं बोल सकते, जो मिल जाए हाँ उसको स्वीकार कर लेते। ये परंपरा जो है ना, अभी जैन में भी एक पंथ है दिगंबर पंथ। दिगंबर पंथ के संतों को मैं देखता हूं आज भी बड़ी कड़ाई के साथ वो अपने जीवन में इस नियम को पालन करते हैं। दूसरे पंथ वाले थोड़े मॉडर्न हो गए, लेकिन दिगंबर लोग अभी मॉडर्न नहीं हुए, कम होते। जो लोग वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर संत आप देखोगे साधु, वो कुछ भी नहीं पहनते, कपड़ा नहीं धारण करते, वो प्रकृति की तरह रहते हैं। उनका जीवन देखो आप, कभी किसी दिगंबर संत के साथ 2-4 दिन रह करके देखो। 24 घंटा में एक ही बार जाते, उसको बोलते गोचरी लेना, भिक्षा लेना। तो गोचरी के लिए किसी के घर पे जाते, और 4 घर नहीं जाते, एक घर से जो गोचरी मिल गई उसी में जी। तो आप जैन संतों को देखो, शारीरिक रूप से कमजोर होते क्या, बीमार होते क्या, आपसे कम जीते क्या, ज्ञान कम होता है क्या, जिंदगी निकल जाती पैदल चलते चलते, पूरी जिंदगी निकल जाती पैदल। क्योंकि दिगंबर संत कभी भी गाड़ी में नहीं बैठते। हाँ, कई जो दिगंबर संत में भी जो थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, वस्तु में बंध गए हैं, उनके सामान की गाड़ी अलग चलेगी, लेकिन वो गाड़ी पर नहीं बैठते, उनका सामान बैठता है गाड़ी में, वो नहीं बैठते, वो गाड़ी के साथ साथ चलते ही नहीं। तो उनका इतना जीवन आदर्शपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि खाते कम। और ऐसा नहीं है कि बाजू में पानी का बोतल लेकर के चलते हो। किसी दिगंबर संत को देखो, पास में पानी का बोतल नहीं होता, पानी पीने का भी उनका विधान होता है, इतनी बार और इतनी क्वांटिटी, उससे ऊपर नहीं। तो कम खाने वाला व्यक्ति, कम पीने वाला व्यक्ति आपसे सुखी है या दुखी? आप किस चीज की खोज में लगे हुए हो? सुखी होने के खोज में लगे हो या दुखी होने के खोज में लगे हो? खोज में लगे हैं कि सुखी हो जाए, और रास्ता कौन सा पकड़ा है? दुखी होने वाला रास्ता पकड़ा है। तो दुखी होने वाला रास्ता पर चल करके सुख कैसे मिलेगा? जीवन को फ्रिक्शन फ्री कीजिए, घर्षण मुक्त कीजिए, इसी में से सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इस सत्र को यहीं पर पूरा करता हूँ। यही 3 विषय सोचा था कि इस साल जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहला विषय क्या था?